पिछले केयर टेकर सेटअप को लेके चल रहे थे जनाबे आसिम मुनीर साहब। तो आसिम मुनीर साहब एक कौंसिल बनी हुई है, उस कमेटी के सरबराह भी हैं, उस कौंसिल के सरबराह भी हैं। तो जो कुछ निगरान हुकूमत ने किया उसका क्रेडिट भी आसिम मुनीर साहब को ही जाएगा, और क्योंकि वही इनको लेकर आगे चल रहे हैं, और इस वक्त जो हुकूमती सेटअप आ रहा है वो भी जनरल आसिम मुनीर साहब ही इसको लेकर चल रहे हैं, वही इसके मास्टरमाइंड हैं, और उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के अहकामात पे ये सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और उनको इख्तियार सौंपा जा रहा है। और इसके बावजूद कि पाकिस्तान के अवाम इनको मुस्तरद कर चुके हैं, नताइज बिल्कुल इसके बरक्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों में, मरकज समेत चारों सूबों में जीती, और न सिर्फ जीती बल्कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जीती। 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा उसने हासिल की सीटें। मजमूई तौर पर उसकी 180 सीटें हैं और इसका ऐलान किया जा चुका है। यह सिलसिला रजीम चेंज से शुरू हुआ था और साइफर से शुरू हुआ था, और इसका अंजाम जो है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट का इख्तिताम भी साइफर ही के जरिए होगा, और ये काम होने वाला है। और ये काम होने वाला है, कुछ इसकी मैंने इब्तदा जो है वो मैंने बता दी थी, उसकी इब्तदाई खबर दे दी थी कल, और वो मैंने लाइव सेशन में सारी गुफ्तगू की थी रात 12 बजे। तो अब मैं जरा उसकी थोड़ी सी मजीद उसकी जुज़ियात बताने जा रहा हूं। सवाल यह है कि अब जो भी इस वक्त, पहली बात है कि ये अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के, इलेक्शन चोरी करके, जाली नताइज जारी करके, और जाली नताइज फर्जरी के जरिए, जालसाजी के जरिए नताइज तैयार करके ये सेटअप बनाया जा रहा है। और इसमें मुस्लिम लीग नवाज का जितना भी मैंडेट है और MQM का जितना भी मैंडेट है, वो सारे का सारा फोर्जरी पर मबनी है, चोरी शुदा नहीं, फोर्जरी पर मबनी है। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने जो वोट दिए वो तो दिए, और वो महफूज हैं फॉर्म 45 में और रिकॉर्ड में महफूज हैं। और उसके बाद ये मैंडेट जो है मुस्लिम लीग नवाज और MQM का, ये सारे का सारा चोरी शुदा, डाका ज़दा और फोर्जरी पर मबनी है। इसलिए पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जनाब कोई इतना आसान काम नहीं है इसको हजम करना। और उसकी वजह यह है कि ये नताइज जो है ये रिकॉर्ड हो चुका है। ये वो ज़माना बीत गया कि जब रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया जाता था, आग लगा दी जाती थी। आज भी, इस वक्त भी यही हो रहा है कि मुख्तलिफ जो ROs हैं वो यही काम कर रहे हैं। वहां पे पुराना रिकॉर्ड सारे का सारा बैग खोले जा रहे हैं, रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है, ठप्पे पे डबल ठप्पे लगाए जा रहे हैं, डबल मोहरें लगाई जा रही हैं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो खास तौर पे खवातीन टीचर्स हैं, उनको बुलाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दोबारा से साइन लिए जा रहे हैं, दोबारा से दस्तखत करवाए जा रहे हैं, और रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है। और इतना कहते हैं कि इतना गंद डाल दिया जाए कि कल को अदालतों में भी वो सारे का सारा जो है फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रह जाएं और असल डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाएं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि असल डॉक्यूमेंट्स महफूज हैं, और ज़माना है IT का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और हर जगह हर चीज़ महफूज हो चुकी है। और इसलिए ये सारे के सारा जो एक ये आर्टिकल 6 के ज़िम्रे में आता है, क्योंकि इलेक्शन चोरी करना, अवामी मैंडेट चोरी करना, फोर्जरी करना, जालसाजी करना, ये सारे का सारा आर्टिकल 6 में आता है। और इसमें ना ही ROs बचेंगे और ना ही असिस्टेंट ROs बचेंगे, क्योंकि वो सब गवाहियां देंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। इस वक्त भी बंद कमरों में और उनको धमकाया जा रहा है, और गन पॉइंट पे नताइज तब्दील किए जा रहे हैं, फोर्जरी की जा रही है, जालसाजी की जा रही है।